सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका रेलवे ग्रुप डी का 27 नवंबर के थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार की जो है आज आपके 27 नवंबर के थर्ड शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे ग्रुप डी एग्जाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, यानी निम्नलिखित में से कौन जो है ना न्यूटन के तीसरे गति नियम का जो है आपका उदाहरण के बारे में जो आपका बताता है, जहां पे इस प्रकार के चार ऑप्शन जो आपके दिए गए थे। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि न्यूटन के द्वारा जो है ना आपके तीन गति का नियम जो वो दिया गया था, और तीसरा गति का नियम आपका क्या कहता है, तो देखिए एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, यानी प्रत्येक क्रिया के बराबर जो है ना और विपरीत प्रतिक्रिया होता है। ये जो आपका न्यूटन का तीसरा गति का नियम जो ये आपका बताता है। और एक ऑप्शन में आपका दिया गया था ना, बंदूक से गोली का चलना, जैसे कि आपका जब बंदूक से गोली चलाई जाती है ना, तो गोली जो है ये आपका आगे की ओर जो है आपका गति करता है, जो कि आपका एक क्रिया हो गया। और बंदूक जो है ना ये आपका पीछे की ओर जो है आपका झटका यानी रिकॉल जो है आपका खाता है, तो यानी ये जो आपका एक प्रतिक्रिया हो गया। और ये दोनों ही जो है ना बल समान मात्रा के और जो है ये आपका विपरीत दिशा में होता है। इसलिए आपका न्यूटन का जो तीसरा नियम का जो आपका स्पष्ट उदाहरण है ना, जो ऑप्शन ए में दिया गया है, बंदूक से गोली का चलना, ये जो आपका न्यूटन का तीसरा गति का नियम का जो है ना ये आपका उदाहरण है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर न्यूटन के पहले नियम की बात कर ले, तो देखिए न्यूटन के पहले नियम को जो है ना ये आपका जड़त्व का नियम भी जो है आपका कहा जाता है। और पहला नियम क्या कहता है, तो देखिए प्रत्येक पिंड तब तक अपनी विराम अवस्था में या अथवा सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में रहता है, जब तक कि कोई बाह्य बल यानी एक्सटर्नल फोर्स जो है ना उसे आपका अन्यथा व्यवहार करने हेतु विवश नहीं करता है। ये जो आपका न्यूटन का पहला नियम जो है आपका कहता है। न्यूटन के दूसरे नियम को जो आपका संवेग का नियम भी जो है आपका कहा जाता है। और ये आपका क्या कहता है, तो ये किसी भी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल का जो है ना ये आपका समानुपाती होता है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और गणितीय सूत्र यानी मैथमेटिकल फॉर्मूले की बात कर ले, तो ये जो आपका न्यूटन का दूसरा नियम जो आपका मैथमेटिकली जो है ना ये आपका F = ma होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि इन इंडियन प्रीमियर लीग 2025 हु वन द पर्पल कैप, यानी 2025 में जो है ना आईपीएल में पर्पल कैप जो है ये आपका किसे मिला है। तो देखिए अगर पर्पल कैप की बात कर ले, तो देखिए आईपीएल 2025 में पर्पल कैप उस गेंदबाज को दिया जाता है ना जिसने पूरे सीजन में जो है सबसे ज्यादा विकेट जो वो लिए हैं। और 2025 के सीजन में जो आपका गुजरात टाइटंस के जो तेज गेंदबाज थे ना, जिनका नाम आपका प्रसिद्ध कृष्णा था, और प्रसिद्ध कृष्णा ने जो है 15 मैचों में जो है ना कुल 25 विकेट लिए थे, जो कि इस सीजन में जो है सबसे ज्यादा विकेट जो वो लिए थे। इसलिए 2025 का जो आईपीएल का पर्पल कैप है ना ये प्रसिद्ध कृष्णा को जो वो दिया गया था। और किस टीम से खेले थे अगर ये पूछा जाए, तो आपका गुजरात टाइटंस टीम से जो वो खेले थे। तो ऑप्शन बी प्रसिद्ध कृष्णा आपका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए आईपीएल से आपका प्रश्न बन गया, तो आगे की शिफ्टों में यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा कि आईपीएल 2025 का जो आयोजन है कब से कब तक किया गया था। तो आपका 22 मार्च से लेकर 3 जून 2025 तक जो है ना ये आपका इसका आयोजन जो वो किया गया था। और इसका जो आयोजन है ना ये आपका बीसीसीआई के द्वारा जो ये आपका किया जाता है। और 2025 में ये आपका कौन सा संस्करण रहा था आईपीएल का, तो ये 2025 का जो है ना ये आपका 18वां संस्करण रहा था। और आईपीएल 2025 में आपके 10 टीमों ने जो वो भाग लिया था, और टोटल आपके 74 मैच जो आपके खेले गए थे। प्रायोजक के बारे में अगर पूछा जाए, तो देखिए आईपीएल 2025 का जो प्रायोजक रहा था ना ये आपका टाटा रहा था। फाइनल मैच अगर पूछा जाए कि किस स्टेडियम में खेला गया था, तो देखिए 3 जून 2025 को जो फाइनल मैच है ना ये आपका अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जो आपका खेला गया था। और फाइनल मैच किन दो टीमों के मध्य खेला गया था, तो आपका रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु, जिसका आपका शॉर्ट नेम जो है आरसीबी होता है, और पंजाब किंग्स, ये दोनों टीमों के मध्य जो है ना फाइनल मैच जो वो खेला गया था, जिसमें आरसीबी की टीम ने जो है पंजाब किंग्स को जो है ये आपका 6 रनों से जो वो हरा दिया था। और पहली बार आरसीबी जो है ना आईपीएल का जो खिताब है वो जीत लिया है। इसके अलावा अगर पूछा जाए कि फाइनल मैच में जो है आपका प्लेयर ऑफ द मैच जो कि आपका किसे चुना गया था, तो आरसीबी के प्लेयर कुणाल पांड्या को जो है ना ये प्लेयर ऑफ द मैच जो वो चुना गया था।
वहीं अगर पूछा जाए कि आरसीबी 2025 में बेंगलुरु के कप्तान कौन रहे थे, तो आपके रजत पाटीदार रहे हैं। और वहीं पंजाब किंग्स के जो कप्तान है ना, ये श्रेयस अय्यर थे। और सबसे मूल्यवान खिलाड़ी अगर पूछा जाए यानी एमवीपी, आईपीएल 2025 के जो मतलब एमवीपी जो प्लेयर रहे ना, ये आपके सूर्य कुमार यादव रहे, जो कि मुंबई इंडियंस के लिए जो वो खेले हैं। और इनका जो टोटल अंक रहा था ये आपका 320.5 जो है ये आपका अंक रहा था। वहीं अगर ऑरेंज कैप की अगर बात कर ले तो देखिए ऑरेंज कैप जो है ना, आईपीएल में पूरे सीजन में जो सबसे ज्यादा रन खिलाड़ी जो मारते हैं ना, उन्हें ऑरेंज कैप जो आपका दिया जाता है। और 2025 की आईपीएल 2025 में जो सबसे ज्यादा रन है ना, ये गुजरात टाइटंस के बल्लेबाज साई सुदर्शन ने जो वो मारा था। साई सुदर्शन ने इस सीजन में जो है ना 759 रन जो वो मारे थे। और इसी के साथ इन्होंने जो है ऑरेंज कैप का खिताब जो वो जीत लिए हैं। और पर्पल कैप वाला तो मैंने आपको बता दिया है। साथ में अगर इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का पूछा जाना तो ये भी आपका गुजरात टाइटंस के साई सुदर्शन ने जो वो जीता है। कैच ऑफ द सीजन का जो अवार्ड है ये किसे दिया गया है, तो आपके सनराइजर्स हैदराबाद टीम से खेल रहे थे कॉमेंडू मेंडिस, इन्हें जो आपका कैच ऑफ द सीजन का अवार्ड जो है आपका दिया गया है। कर्व सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन का जो अवार्ड है ये किसे दिया गया है, तो आपके राजस्थान रॉयल्स के जो ओपनर बल्लेबाज थे ना वैभव सूर्यवंशी, इनका जो स्ट्राइक रेट था ये आपका 206.6 था। इसके कारण इन्हें आपका कर्व सुपर स्ट्राइक रेट ऑफ द सीजन का जो अवार्ड है ना वो दिया गया था। सबसे ज्यादा जो छक्के हैं ना ये आपके लखनऊ सुपर जायंट्स के बल्लेबाज निकोलस पूरन ने जो वो लगाए थे। टोटल इस टूर्नामेंट में जो है वो 40 छक्के लगाए थे। फेयर प्ले का जो अवार्ड है ना ये किस टीम को दिया गया था, तो आपका चेन्नई सुपर किंग्स को जो वो दिया गया था। फैंटेसी किंग ऑफ द सीजन का जो अवार्ड है ना ये भी आपका गुजरात टाइटंस के बल्लेबाज साई सुदर्शन को जो आपका दिया गया था। वहीं अगर पूछा जाए आईपीएल 2025 में सर्वाधिक जो व्यक्तिगत स्कोर है ना ये किसका रहा था, तो ये आपका सनराइजर्स हैदराबाद के ओपनर बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने जो वो बनाया था, जो कि आपका एक मैच में जो है 141 रन जो वो बनाए थे। वहीं अगर बेस्ट बॉलिंग फिगर की बात कर ले तो ये आपका दिल्ली कैपिटल्स के मिचेल स्टार्क का रहा था, जिन्होंने 35 रन देकर जो ये आपका 5 विकेट जो वो लिए थे। इसके अलावा इस आईपीएल सीजन में पहला शतक जो है किसके द्वारा जो आपका लगाया गया था, तो आपका सनराइजर्स हैदराबाद के बल्लेबाज ईशान किशन ने जो है ना राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ जो आपका लगाया था। इसके अलावा इस सीजन में सबसे तेज अर्धशतक के बारे में अगर पूछा जाए तो आपका रोमारियो सेफर्ड ने जो वो मारा था, जो कि आपका 14 गेंद में जो है ये आपके 53 रन जो वो मारे थे। वहीं अगर सर्वाधिक कैच किस टीम ने जो वो लिया था, तो देखिए 14 मैचों में से 13 कैच राजस्थान रॉयल्स के जो सिमरन हेटमायर थे ना, इन्होंने जो है सबसे ज्यादा कैच जो वो इस सीजन जो वो लिए थे। सीजन का अगर उच्च स्कोर अगर पूछा जाए कि मतलब क्या रहा था, तो आपका सनराइजर्स हैदराबाद ने मारा था 20 ओवर में जो है 286 पे 6 विकेट रहा था। और किस टीम के खिलाफ, तो आपका राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ जो वो बनाए थे। सबसे बड़ी जीत अगर पूछा जाए तो आपका सनराइजर्स हैदराबाद ने जो है ना 110 रनों से जो वो जीता था। और किस टीम के खिलाफ, तो आपका कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ जो है ना ये जीत जो वो हासिल किए थे। गुजरात टाइटंस के मोहम्मद सिराज ने जो है ना सबसे अधिक डॉट बॉल जो वो फेंके थे इस टूर्नामेंट में, 151 डॉट बॉल जो वो फेंके थे। गुजरात टाइटंस के जो साई सुदर्शन है ना ये सबसे ज्यादा चौका 88 चौके जो है इस सीजन में जो वो लगाए थे। सबसे तेज शतक के बारे में अगर पूछा जाए तो आपका राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने जो वो बनाया था। मात्र 35 गेंदों में जो है ना ये आपका 101 रन जो वो बनाए थे। इसी के साथ 28 अप्रैल 2025 को जो है ना वैभव सूर्यवंशी आईपीएल में शतक जड़ने वाले जो है सबसे युवा क्रिकेटर जो आपके बन गए। और कितने वर्ष में ये मारे हैं मतलब कि आईपीएल में शतक, तो आपका 14 वर्ष 32 दिन की उम्र में जो है ना इन्होंने जो वो उपलब्धि जो वो हासिल की है। और वैभव सूर्यवंशी से पहले जो मतलब कि ये रिकॉर्ड था ना ये मनीष पांडे के नाम था। मनीष पांडे ने जो है 19 वर्ष 253 दिन की उम्र में जो है ना ये आपका आरसीबी की ओर से जो है मतलब कि 2009 में डेक्कन चार्जर्स के खिलाफ जो ये आपका शतक जो वो जड़े थे। और ये जो आपका मतलब वैभव सूर्यवंशी जो है ना मतलब आईपीएल में सबसे तेज शतक बनाने वाले खिलाड़ी भी जो है ये आपका बन गए हैं। इसके अलावा वैभव सूर्यवंशी जो है अपने डेब्यू मैच में ही जो है ना मतलब पहली गेंद पर छक्का जड़कर भी जो है इन्होंने जो वो इतिहास रच दिया है। तो आईपीएल से जितने भी प्रश्न बन सकते थे मैंने यहाँ सारा कुछ आपको लिखकर जो वो दे दिया है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। लो, मेरा एक्स्ट्रा फैक्ट से आपका एक रिपीटेड प्रश्न आ गया है कि अंडर द उल्लास न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम विच स्टेट बिकेम इंडिया फर्स्ट फुली लिटरेट स्टेट, यानी उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत जो है ना भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य जो है ये आपका कौन बना है। आज के सुबह में ही जो है मैंने आपको ये फैक्ट जो वो बताया था। तो देखिए आपका जो है उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत जो है ना मिजोरम जो राज्य है ना ये आपका पहला जो है साक्षर राज्य जो है आपका बना था। तो ऑप्शन बी मिजोरम आपका करेक्ट आंसर होगा। इसी स्कीम के तहत अगर आपका दूसरा पूर्ण साक्षर राज्य अगर पूछा जाए तो आपका गोवा राज्य बना था। इससे पहले आपका प्रीवियस शिफ्टों में तीसरा राज्य पूछा गया था। तो
तीसरा राज्य जो है ना ये आपका त्रिपुरा राज्य बना था। चौथा राज्य के बारे में अगर पूछा जाए तो आपका हिमाचल प्रदेश बना था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी इन टर्म्स ऑफ पावर, यानी शक्ति के रूप में जो है ना एनर्जी यानी ऊर्जा का सूत्र जो आपका पूछा गया था। तो देखिए आपका जो है मतलब कि शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए पावर का जो फॉर्मूला होता है ना ये आपका एनर्जी बाय टाइम होता है। और एनर्जी यानी ऊर्जा का सूत्र आपका पूछा गया था। तो एनर्जी इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका पावर इनटू टाइम होगा। तो पावर इनटू टाइम किस ऑप्शन में आपका दिया गया है, एनर्जी इक्वल टू पावर इनटू टाइम, ये आपका ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं आगे की शिफ्ट में अगर आपसे एनर्जी यानी ऊर्जा का ऐसा यूनिट अगर पूछा जाए तो ये आपका जूल होता है। शक्ति यानी पावर का ऐसा यूनिट अगर पूछा जाए तो ये आपका वाट होता है। टाइम यानी सेकंड समय का अगर ऐसा यूनिट पूछा जाए ना तो ये आपका सेकंड होता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ बताते हैं कि इन 2025 विच फुटबॉल क्लब वाज अवार्डेड द लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स टीम ऑफ द ईयर, यानी 2025 में जो है ना लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स टीम ऑफ द ईयर पुरस्कार जो है ये आपका किस फुटबॉल क्लब को जो है आपका मिला है। तो ये 2025 में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स टीम ऑफ द ईयर पुरस्कार जो है ना ये आपके रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब को जो है आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी रियल मैड्रिड आपका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए यहाँ से क्या क्या प्रश्न बन सकता है एग्जाम में वो मैं आपको बता देता हूँ। प्रश्न इस प्रकार से भी बन सकता है ना कि लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 की जो घोषणा है ना ये किस महीने में जो वो आपका किया गया है। तो देखिए 21 अप्रैल 2025 को जो है खेल में सबसे प्रतिष्ठित सम्मान लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 की विजेताओं की जो घोषणा है ना ये आपका किया गया है। जिसमें अगर विजेताओं की सूची की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए इसमें आपका वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है ना ये किसे दिया गया है, तो आपके स्वीडन के मोंडो डुप्लांटिस को जो है ये आपका वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का खिताब जो है आपका दिया गया है। वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का जो खिताब है ना ये आपके यूएसए के जो है सिमोन बाइल्स को जो है आपका दिया गया है। वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर जो कि आपका पूछा गया था स्पेन के जो है रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब को जो है आपका दिया गया है। ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है ना ये आपके स्पेन के जो है लैमिन यमाल को जो है आपका दिया गया है। कमबैक ऑफ द ईयर के बारे में अगर पूछा जाए तो आपके ब्राजील के जो है ना रेबेका एंड्रेडे को जो है आपका दिया गया है। स्पोर्ट्स पर्सन विद द डिसेबिलिटी का जो अवार्ड है ये किसे दिया गया है, तो आपके चीन के जो है ना जियांग युआन को जो है आपका दिया गया है। एक्शन स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर के बारे में अगर पूछा जाए तो आपके यूनाइटेड किंगडम के जो है टॉम पिडकॉक को जो है आपका दिया गया है। इसके अलावा स्पोर्ट्स फॉर गुड अवार्ड का जो अवार्ड है ये किसे दिया गया है, तो ये आपका किक फॉर लाइफ को जो है आपका दिया गया है। स्पोर्टिंग आइकन का जो अवार्ड है ना ये आपके स्पेन के जो है राफेल नडाल को जो आपका दिया गया है। लाइफ टाइम अचीवमेंट का जो अवार्ड है ये आपके यूएसए के जो है ना कैली स्लेटर को जो है आपका दिया गया है। इसके अलावा अगर इसके शुरुआत की बात कर ले तो देखिए लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार की जो शुरुआत है ना ये लॉरियस स्पोर्ट्स फॉर गुड फाउंडेशन के द्वारा जो है ये आपका वर्ष 2000 में जो आपका किया गया था। और ये जो आपका लॉरियस स्पोर्ट फॉर गुड एंड एक आपका जो है धर्माय संस्था इसका जो हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय जो है ना ये आपका लंदन यूनाइटेड किंगडम में है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि इन विच ऑर्गेनल डज एटीपी सिंथेसिस टेक्स प्लेस, यानी एटीपी का जो संश्लेषण या फिर निर्माण जो है ना किस कोशिकीय अंगक में जो ये आपका होता है। जहाँ पे इस प्रकार के चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि एटीपी का जो फुल फॉर्म होता है ना ये आपका एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है। और इसी को जो आपका कोशिका का जो है ना एनर्जी करेंसी यानी ऊर्जा मुद्रा जो है आपका कहा जाता है। और देखिए एटीपी का जो अधिकांश निर्माण है ना ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और विशेषकर इसकी जो आपका इनर जो मेम्ब्रेन यानी आंतरिक झिल्ली पर होता है। और सेलुलर रेस्पिरेशन यानी कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया के दौरान जो है ना ये आपका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन से जो है ये आपका एटीपी का संश्लेषण जो आपका होता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को जो है ना ये आपका पावर हाउस ऑफ द सेल जो ये आपका कहा जाता है। और इसलिए एटीपी संश्लेषण का जो मुख्य स्थल है ना ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया को जो है आपका माना जाता है। यानी एटीपी के संश्लेषण यानी निर्माण में जो है किस कोशिकीय अंगक में आपका होता है, तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ बताया कि विच प्लांट हैज लिप्स विथ बड्स ऑन देम, यानी किस पौधे की पत्तियों पर जो है ना कलियां जो ये आपका पाई जाती है। जहां पे इस प्रकार के चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे और एक ऑप्शन में आपका ब्रायोफाइलम जो वो दिया गया था। तो ये ब्रायोफाइलम पौधे की पत्तियों के किनारे जो है ना आपका बड्स यानी कलियां जो है आपका बनती है। और ये कलियां बढ़कर जो है ना नए छोटे पौधे में जो है आपका बदल जाता है। और ये जो आपका किसका उदाहरण है, तो ये आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी वनस्पतिक जनन का जो आपका एक उदाहरण माना जाता है। और अन्य
अन्य पौधे की जो पत्तियां पर जो है ना इस प्रकार की कलियां जो वो नहीं पाई जाती है, इसलिए इसका जो सही उत्तर होगा ना, यानी किस पौधे की पत्तियां पर बड्स जो ये आपका पाया जाता है, तो ये आपका ब्रायोफिलम पर जो ये आपका पाया जाता है, तो ऑप्शन बी ब्रायोफिलम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता था कि इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज 15 वोल्ट एंड द चार्ज इज 5 कूलम, व्हाट विल बी द वर्क डन। यानी यदि अगर आपका विभवांतर जो है ना 15 वोल्ट है और आवेश यानी चार्ज जो है ये आपका 5 कूलम है, तो किया गया जो कार्य है ना यानी वर्क डन जो है ये आपका कितना होगा। इस प्रकार के आपके क्वेश्चन जो वो पूछे गए थे। तो ये इलेक्ट्रिक वर्क यानी विद्युत कार्य का सूत्र आपको पता है कि क्या होता है, तो W इक्वल टू जो है ना ये आपका V इंटू क्यू होता है, और W जो हो गया ये आपका वर्क हो गया, V आपका क्या हो गया तो पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर हो गया, और Q जो है ना ये आपका चार्ज हो गया। जहां पर ये आपका क्या क्या दिया गया है, तो देखिए यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस आपका दिया गया और चार्ज भी आपका जो वो दिया गया है, तो W इक्वल टू V इंटू क्यू मैंने अभी आपको बताया, तो V आपका कितना 15 दिया गया और Q आपका यानी चार्ज कितना, तो ये आपका तो 5 दिया गया है, तो 15 इंटू 5 कितना होगा, तो ये आपका 75 होगा। लेकिन ऑप्शन में आपका मतलब कि ये आपका याद रखना कि अगर आपका मतलब कि यहाँ पे मैं बता दूं कि ओम में लिखा हो ना, तो परीक्षा में आपको इसी भी जो है वोल्ट मानकर ही जो आपको हल करना होगा, तो 75 जूल ऑप्शन में आपका दिया गया होगा, तो ऑप्शन सी 75 जूल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का जो है ना फॉर्मूला जो वो पूछा गया था, सिर्फ आपका फॉर्मूला पूछा गया था, यानी स्थितिज ऊर्जा का सूत्र पूछा गया था। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है ना आपका mgh होता है, तो mgh आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर आपसे मतलब कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अगर आपसे पूछा जाए क्या होता है, तो ये आपका हाफ mv² होता है, यानी काइनेटिक एनर्जी को हिंदी में क्या कहते हैं, तो ये आपका गतिज ऊर्जा जो आपका कहा जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि वाई इज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट लेस ऑन द मून दैट ऑन द अर्थ, यानी किसी वस्तु का जो वजन है ना चंद्रमा पर पृथ्वी की तुलना में जो है ये आपका कम क्यों होता है। जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे, तो देखिए किसी वस्तु का वजन चंद्रमा पर पृथ्वी की तुलना में कम आपका इसलिए होता है ना बिकॉज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द मून इज लेस देन दैट ऑन द अर्थ, यानी क्योंकि चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण बल है ना ये आपका पृथ्वी से कम होता है, इसलिए आपका मतलब कि किसी वस्तु का वजन जो है ना चंद्रमा पर पृथ्वी की तुलना में जो आपका कम होता है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज इज नॉट रिलेटेड टू गैसेज, यानी निम्नलिखित में से कौन सा नियम जो है ना ये आपका गैसों से संबंधित नहीं है। जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे, तो देखिए बॉयल्स लॉ ये जो आपका गैस के दाब और आयतन के संबंध से जो है ये आपका संबंधित है। चार्ल्स लॉ की बात कर ले तो ये आपका गैस के आयतन और तापमान के संबंध से जो आपका संबंधित है। एवोगाड्रोज लॉ ये जो आपका गैस के आयतन और अणुओं की संख्या से जो है ये आपका संबंध से जो वो आपका संबंधित है। लेकिन ओम्स लॉ की बात कर लेना तो देखिए ये जो आपका विद्युत धारा वोल्टेज और प्रतिरोध यानी इलेक्ट्रिसिटी से जो आपका संबंधित है, जो कि आपका ओम्स लॉ जो है ना ये आपका गैस से जो आपका संबंधित नहीं है, यानी जो नियम आपका गैस से संबंधित नहीं है ना वो आपका ओम्स लॉ है। हो सकता है कि ओम्स लॉ ऑप्शन में आपका नहीं दिया गया होगा, तो ये 3 तो आपका ऑप्शन में जो वो दिया गया होगा। इसके अलावा जो चौथा ऑप्शन होगा ना वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि ए सेल इज ए हाईली ऑर्गेनाइज्ड एंड कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, व्हाई डज एवरीथिंग नॉट इंटर द सेल इन अनकंट्रोल्ड मैनर, यानी कोशिका एक अत्यंत व्यवस्थित और जटिल संरचना है और इसमें सब कुछ जो है ना अनियंत्रित रूप से अंदर क्यों नहीं आता है। इस प्रकार का क्वेश्चन जो वो पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि कोशिका के जो है ना चारों ओर जो है ये आपका सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली होती है, और ये जो आपका झिल्ली है ना ये आपका सेलेक्टिवली परमिएबल यानी चयनात्मक परागम्य होती है, यानी ये आपका तय करता है कि कौन सा पदार्थ जो है ना ये आपका अंदर जाएगा या फिर कौन सा पदार्थ जो है आपका बाहर निकलेगा। और आवश्यक पदार्थ जैसे कि आपका ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी या फिर पोषक तत्व जो है ना ये आपका नियंत्रित रूप से जो है आपके नियंत्रित रूप से जो है ना ये आपके अंदर आते हैं, और हानिकारक और अनावश्यक जो पदार्थ है ना ये आपका कोशिका में प्रवेश जो वो नहीं करने दिया जाता है। इसलिए कोशिका के अंदर सब कुछ जो है अनियंत्रित रूप से प्रवेश नहीं करता है, क्योंकि कोशिका झिल्ली जो है ना ये आपका चयनात्मक परागम्य होता है। यानी ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर मैं बात कर लूँ ना तो सेलेक्टिवली आपका किसमें दिया गया है, तो सेलेक्टिव वाला जो ऑप्शन है ना ये आपका ऑप्शन सी में दिया गया, यानी कोशिका झिल्ली जो है ये आपका चयनात्मक रूप से परागम्य होती है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा।
एक फिर आपका न्यूमेरिकल पूछा गया था कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कनकेव मिरर इज प्लस 40 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड फोकस। यानी यदि अवतल दर्पण में ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की जो दूरी है ना प्लस 40 सेंटीमीटर है, तो ध्रुव और फोकस के बीच की जो दूरी होगी ना यह आपका कितना होगा। तो देखिए ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी का फॉर्मूला आपका क्या होता है, तो ये आपका दर्पण का जो सूत्र होता है ना, ये आपका F इक्वल टू जो है R/2 होता है, जहां पर आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया गया है, तो आपका प्लस 40 सेंटीमीटर दिया गया है, यानी प्लस 40/2 करोगे तो कितना आएगा, तो आपका प्लस 20 आ जाएगा। यानी ऑप्शन बी प्लस 20 सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस फॉर्मूला, यानी लेंस के लिए जो है ना आवर्धन सूत्र जो आपका पूछा गया था। तो ये लेंस के लिए जो आवर्धन सूत्र होता है ना, M इक्वल टू जो है V/U होता है, जहाँ पे V आपका क्या होता है, तो इमेज डिस्टेंस होता है, और U जो होता है ना ये आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है। तो M इक्वल टू V/U, ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। फिर एक आपका न्यूमेरिकल यह था कि ए चीता स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेशन एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 10 सेकेंड, कैलकुलेट द फाइनल वेलोसिटी। यानी एक चीता विराम अवस्था से जो है ये आपका शुरू करता है और 2 मीटर प्रति सेकंड की दर से जो है ये आपका 10 सेकंड तक जो है आपका त्वरण करता है, और इसमें आपका फाइनल वेलोसिटी जो है ना वो आपका पूछा गया था, जहां पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आपका दिया रहे ना, तो गति का हम लोग पहला समीकरण क्या पढ़े थे, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये जो आपका गति का जो है पहला समीकरण होता है, जहां पे प्रारंभिक वेग जो है ना u आपका जो है 0 मीटर पर सेकेंड है, क्योंकि चीता जो आपका रेस्ट से आपका शुरू करता है, और एक्सेलरेशन आपका क्वेश्चन में 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका दिया गया है, टाइम भी आपका 10 सेकेंड जो वो दिया गया है, और गति का प्रथम समीकरण मैंने अभी आपको बताया कि क्या होता है, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, और जहां पर v आपका निकालना है फाइनल वेलोसिटी, u आपका 0 है क्योंकि चीता आपका रेस्ट में है, तो ये आपका 0 हो जाएगा। फिर आपका एक्सेलरेशन 2 आपका दिया गया था, और टाइम भी आपका 10 सेकंड जो वो दिया गया था, तो जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 20 होगा, और ये आपका 0 है तो 0 ही रहेगा। तो आपका जो फाइनल वेलोसिटी आएगा ना, यानी चीते का जो अंतिम वेग आएगा ये आपका 20 मीटर पर सेकंड होगा। तो 20 मीटर पर सेकंड किस ऑप्शन में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन सी में जो वो दिया गया है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अब कुछ क्वेश्चन जो है सेकंड शिफ्ट के मुझे छूट गए थे, जो कि बच्चे द्वारा बाद में मुझे प्राप्त हुआ था वीडियो अपलोड करने के बाद, तो मैं आपको वो बता देता हूँ। एक क्वेश्चन आपका था कि काला आजार डिजीज इज काउज्ड बाय विच ऑर्गेनिज्म, यानी काला आजार जो रोग है ना ये किसके कारण होता है। तो ये काला जार को जो है ना ये आपका विस्करल लेशमैनियासिस भी जो ये आपका कहा जाता है, और ये जो आपका रोग है ना ये आपका लेशमानिया डोनोवानी नामक प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है, और ये जो आपका परजीवी है ना ये आपका सैंड फ्लाई यानी मादा सैंड फ्लाई के काटने से जो है मानव शरीर में जो है आपका प्रवेश करता है। तो ऑप्शन में या तो आपका प्रोटोजोआ दिया गया होगा, या फिर आपका लेशमेनिया जो आपका दिया गया होगा। तो इन दोनों में से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ बताया कि ऑन विच साइड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द सेल वॉल लोकेटेड, यानी कोशिका भित्ति और प्लाज्मा झिल्ली से किस तरफ जो है ना कोशिका भित्ति प्लाज्मा झिल्ली से जो है ना किस तरफ जो आपका स्थित होता है, जहाँ पे हूबहू जो है ना इस प्रकार के ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए कोशिका भित्ति जो है पौधे, बैक्टीरिया और फफूंद यानी फंगी की कोशिकाओं में जो है ना ये आपका पाया जाता है, और ये जो आपका प्लाज्मा झिल्ली के जो है ना ये आपका बाहर स्थित होता है, और कोशिका भित्ति कोशिका को जो है ना ये आपका आकृति प्रदान करता है। इसके अलावा प्रोटेक्शन यानी संरक्षा भी जो ये आपका देता है, और यांत्रिक मजबूती भी जो है ना ये प्रदान करता है। और एनिमल सेल्स यानी पशु कोशिका में जो कोशिका भित्ति जो है ना ये आपका नहीं होता, केवल प्लाज्मा झिल्ली में ही जो है ये आपका होता है। इसलिए आपका जो सही उत्तर होगा ना ये आपका प्लाज्मा झिल्ली के बाहर होगा। तो बाहर की ओर किस ऑप्शन में आपका दिया गया, तो ऑप्शन बी में दिया गया है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि 2025 का जो कबड्डी विश्व कप है ना ये किसने जीता है। तो ये 2025 में महिला और पुरुष में दोनों ही में जो आपका कबड्डी में विश्व कप है ना ये भारतीय टीम ने जो वो जीता है, जिसमें पुरुष टीम की अगर मैं बात कर लूँ तो पुरुष टीम ने फाइनल में जो है ना इंग्लैंड को 44-41 से जो आपका हराया है, जबकि महिला टीम ने इंग्लैंड को ही जो है ना 57-34 से जो है बड़े अंतर से जो वो हराया है। तो दोनों में ही आपका भारत जो है ना वो करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर पूछा जाए कि 2025 का जो कबड्डी विश्व कप है ये कब और कहां पर आयोजित किया गया था, तो ये आपका 17 से 23 मार्च 2025 के मध्य तक जो है ना मतलब कि कबड्डी विश्व कप का जो आयोजन है ये आपका इंग्लैंड के वॉलहैम्पटन में जो ये आपका आयोजित किया गया था। और पुरुष की प्रतियोगिता में जो है ना 10 टीमें जो वो शामिल हुआ था, और महिलाओं की प्रतियोगिता में जो है ना ये आपका 6 टीमें जो वो शामिल हुई थी। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि विच कंट्री हैज रिसेंटली बीन रिकॉग्नाइज्ड एज ए कंट्री चैंपियन बाय द वर्ल्ड बैंक एट द लैंड कॉन्फ्रेंस 2025, यानी विश्व बैंक द्वारा जो है ना लैंड कॉन्फ्रेंस 2025 में हाल ही में किस देश को जो है ना कंट्री चैंपियन के रूप में जो है ये आपका मान्यता जो आपका दिया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि लैंड कॉन्फ्रेंस 2025 का जो आयोजन है ना ये आपका विश्व बैंक के द्वारा जो है भूमि प्रशासन, भूमि सुधार और डिजिटल भूमि रिकॉर्ड के क्षेत्र में जो है ना वैश्विक प्रगति पर चर्चा के लिए जो है आपका किया गया था। और इस सम्मेलन में भारत को जो है ना कंट्री चैंपियन के रूप में जो है आपका मान्यता दिया गया है। और ये जो आपका सम्मान है भारत को जो है डिजिटल भूमि अभिलेख, स्वामित्व अधिकारों की पारदर्शिता और आधुनिक भूमि प्रबंधन प्रणाली जैसे कि आपका डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम हो गया, इसमें आपका उल्लेखनीय प्रगति के लिए जो है ना ये आपका कंट्री चैंपियन का मान्यता जो है आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी इंडिया आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि इफ ए यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूसेस बाय डिवाइडिंग इनटू टू पार्ट्स, व्हाट इज दिस टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन कॉल्ड, यानी एक कोष के जीव यदि प्रजनन के समय दो खंडों में विभाजित होकर जनन करते हैं ना तो इस प्रकार के प्रजनन को जो है आपका क्या कहा जाता है। इस प्रकार के आपके चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये बाइनरी फिजन यानी द्विविभाजन में जो है ना एक कोष के जीव अपनी कोशिका को दो समान भागों में जो है आपका विभाजित कर देते हैं और इसमें दो नए जीव जो है ना ये आपके बनते हैं जो कि मूल जीव के समान जो है आपका होते हैं। और ये जो आपका एक अलैंगिक जनन का जो एक आपका प्रकार माना जाता है। और इसके अगर उदाहरण की बात करें तो देखिए अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया और बैक्टीरिया हो गया, ये जो आपके इसके उदाहरण है। इसलिए जब एक कोश का जीव दो खंडों में विभाजित होकर प्रजनन करता है ना तो इसे आपका बाइनरी फिजन यानी द्विविभाजन जो है आपका कहा जाता है। तो ऑप्शन में बी में जो आपका दिया गया है तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताता है कि इफ द लेंथ ऑफ ए वायर इज डबल्ड एंड इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया इज रिड्यूस्ड टू हाफ, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन इट्स रेजिस्टेंस, यानी यदि किसी तार की लंबाई दोगुनी कर दी जाए ना और उसके अनुपस्थ काट का क्षेत्रफल जो है ये आपका आधा कर दिया जाए तो उसका जो रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध पर जो है ना ये आपका क्या प्रभाव पड़ेगा। जहाँ पे इस प्रकार के चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध का आपका सूत्र क्या होता है। जब भी इस प्रकार से रहे तो R इक्वल टू जो है ना ये आपका रो L बाई A होता है, जहाँ पे आपका रो जो होता है ये आपका रेजिस्टिविटी होता है, L जो होता है ना ये आपका मतलब कि लेंथ होता है और ए जो होता है ना ये आपका क्रॉस सेक्शन एरिया होता है यानी अनुपस्थ काट का क्षेत्रफल होता है। और जब आपका लंबाई को दोगुना कर दिया जाता है और जब आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी अनुपस्थ काट के क्षेत्रफल को जो है ना ये आपका आधा कर दिया जाता है। तो इस फॉर्मूले पे हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा जो आर डैश निकल कर आएगा यानी जो नया प्रतिरोध निकल कर आएगा ना वो आपका 4R जो आपका निकल कर आएगा, यानी प्रतिरोध जो होगा ना ये आपका 4 गुना हो जाएगा। तो 4 गुना किस ऑप्शन में आपका दिया गया है तो ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए मैं आपको बता दूं कि इसी पर जो है ना इसी न्यूमेरिकल पर जो है एक तो आपका न्यूमेरिकल पूछा जा रहा है और इसी पर से आपका एक थ्योरी बेस्ड भी क्वेश्चन जो वो पूछा जा रहा है। तो ये मतलब कि ये सूत्र जो है ना आप एकदम माइंड में जो वो रट लेना। फिर एक आपका न्यूमेरिकल आया था कि ए कार फॉल्स फ्रॉम ए ब्रिज ऑफ हाइट 78.4 मीटर्स, आफ्टर हाउ मच टाइम विल इट हिट द ग्राउंड, यानी एक कार जो है ना 78.4 मीटर ऊंचे पुल से जो आपका नीचे गिरता है वह कितने समय बाद जो है ना ये पृथ्वी से टकराएगा। इस प्रकार का एक न्यूमेरिकल आपको देखने को मिला था। तो ये कार जो है ना ये आपका विराम अवस्था से गिरा, इसलिए जो इसका प्रारंभिक वेग यानी जो इनिशियल आपका वेलोसिटी होगा ना u जो होगा ये आपका 0 होगा। और मुक्त पतन का जो सूत्र होता है ना ये आपका क्या होता है तो h इक्वल टू जो है हाफ gt स्क्वायर होता है। और h हमारा दिया गया, हाइट दिया गया कितना तो 78.4 मीटर जो आपका दिया गया है। g का वैल्यू वहां पर दिया गया था 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपको लेना है, क्वेश्चन में ही गिवन आपका दिया गया था। उसके बाद आपका जो है मतलब इस फॉर्मूले पे वैल्यू पुट करके जो है ना हम लोग इजिली जो वो निकाल देंगे। तो 78.4 आपका हाइट दिया गया था, हाफ इंटू जी आपका 9.8 है ही और टी जो आपको निकालना था। तो इस प्रकार से हम लोग टी जो वो निकाल लेंगे तो हमारा टी स्क्वायर जो वो निकल कर आ रहा है ना वो कितना आएगा तो हमारा 16 निकल कर आ रहा है। उसी प्रकार से जब टी स्क्वायर हमारा 16 आएगा तो टी हमारा कितना आ जाएगा तो ये हमारा 4 सेकंड आ जाएगा। अब 4 सेकंड किस ऑप्शन में आपका दिया गया है तो ये आपका ऑप्शन सी में जो वो दिया गया है। तो ऑप्शन सी 4 सेकंड आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ बताया कि इफ ए ट्री इज अपरूटेड फ्रॉम द सॉइल विच ट्रांसपोर्ट प्रोसेस विल बी अफेक्टेड, यानी यदि किसी पेड़ की मिट्टी से उखाड़ दिया जाए तो निम्न में से किसका परिवहन जो है ना ये आपका प्रभावित होगा। और हूबहू जो है ना इस प्रकार के आपके चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे।
तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपके रूट्स यानी जो जड़ें होती है ना, ये आपका मिट्टी से जल और खनिज लवण जो ये आपका अवशोषित करती है, और ये जो आपका जल और खनिज जो है ना, ये आपके जाइलम द्वारा जो है ऊपर पत्तियों तक जो है आपके पहुंच जाते हैं। और जब पेड़ को मिट्टी से उखाड़ दिया जाता है ना, तो जड़ें मिट्टी से संपर्क जो है आपका खो देता है, और जल एवं खनिजों का अवशोषण भी जो है ये आपका रुक जाता है। इसलिए जाइलम द्वारा जल एवं खनिजों का जो परिवहन है ना, ये आपका अवरुद्ध हो जाता है। इसलिए इसका जो सही उत्तर होगा ना कि जाइलम द्वारा जल एवं खनिजों का जो परिवहन होगा ये आपका अवरुद्ध होगा। यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर बात कर लेती है, यदि किसी पेड़ को मिट्टी से उखाड़ दिया जाना, तो निम्न में से किसका परिवहन जो है आपका प्रभावित होगा? तो आपका जाइलम द्वारा जल एवं खनिजों का जो परिवहन है ना, ये आपका अवरुद्ध होगा। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आपका करंट अफेयर से देखने को मिला था कि इन विच ईयर वाज द मणिपुर अप्रोप्रिएशन बिल पास्ड बाय पार्लियामेंट, यानी मणिपुर विनियोग विधेयक को जो है ना संसद ने किस वर्ष जो है आपका पारित किया था? तो ये मैं आपको बता दूं कि संसद की लोकसभा ने जो है ना मणिपुर विनियोग विधेयक को जो है ये आपका 7 अगस्त 2025 को जो है आपका पारित किया था। और ये जो आपका विधेयक है ना, ये आपका 2025-26 के जो है वित्तीय वर्ष के लिए मणिपुर की संचित निधि से जो है धन के विनियोग को जो है आपका अधिकृत जो है आपका करता है। और इस तरह राज्यसभा के द्वारा भी जो है ना 11 अगस्त 2025 को जो है मणिपुर विनियोग विधेयक 2025 को जो आपका मंजूरी दिया गया है। यानी आपका मणिपुर विनियोग विधेयक को संसद ने किस वर्ष आपका पारित किया था? तो आपका वर्ष 2025 में जो आपका पारित किया गया है। तो ऑप्शन सी 2025 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगर लोकसभा के बारे में पूछा जाए कि लोकसभा के द्वारा कब पारित किया गया था, तो आपका 7 अगस्त 2025 को जो है आपका पारित किया गया था। और राज्यसभा के द्वारा इस विधेयक को कब मंजूरी दिया गया है? तो आपका 11 अगस्त 2025 को जो आपका मंजूरी दिया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात कर ले, तो बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं ना कि सर आप मैथ्स के क्वेश्चन लेकर आइएगा, आप बस क्वेश्चन दिखा दीजिएगा, मैं आंसर बता दूंगा। तो देखिए मैं क्वेश्चन तो ला रहा हूँ, अगर आप आंसर नहीं बताओगे ना तो फिर मैं मैथ्स को क्वेश्चन आपके लिए नहीं लेकर आऊंगा, ठीक है। मैथ्स में आपका एक पूछा गया था कि 12.5% का प्रॉफिट पर 82.5 रुपीज में जो है ना वस्तु बेची जाती है, यदि 71.5 में बेचने को लाभ हानि क्या होगा? मतलब पूछा गया था कि 71.5 में अगर बेचता है ना तो उसे लाभ होगा फिर हानि होगा। ये जो आपका क्वेश्चन मैथ का देखने को मिला था, तो इसका उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि एक वस्तु के अंकित जो मूल्य था ना, ये आपका 5200 था। 20% का डिस्काउंट देने के बाद जो है ना 25% का लाभ होता है। तो क्रय मूल्य जो आपको बताना था, तो इसका ऑप्शन में जो है क्रय मूल्य बताइएगा कि कितना जो वो निकल कर आ रहा है। नेक्स्ट और साथ में आप टाइम स्टैम्प के साथ बताइएगा कि इसका उत्तर जो वो कितना होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर था कि एक वस्तु जो है ना 5% वृद्धि, 8% वृद्धि और 10% वृद्धि की गई है। यदि वस्तु का जो प्रारंभिक मूल्य है ना ये आपका 52,500 है, तो अंतिम मूल्य जो ये आपका क्या होगा? तो इसका आंसर जो है अंतिम मूल्य जो आप कमेंट करके जो वो जरूर बताइएगा, और टाइम स्टैम्प के साथ आप जो वो बताइएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन आपका देखने को मिला था कि 160 मीटर और 110 मीटर लंबी दो ट्रेन जिनकी चाल जो है ना ये आपका 72 किलोमीटर पर आवर और 60 किलोमीटर पर आवर एक ही दिशा में आपका गतिमान है, तो कितने मिनट बाद जो है ना एक दूसरे से मिलेगी? इस प्रकार से आपका ट्रेन से भी क्वेश्चन देखने को मिला था। तो इसका जवाब भी जो है ना आप कमेंट बॉक्स में जो वो जरूर दीजिएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपका था कि राम और श्याम ने जो है 15,700 का व्यापार शुरू किया है। यदि अगर 6,000 से कुल लाभ में राम का हिस्सा जो है ना ये आपका 2100 था, तो श्याम ने कितने पैसे जो वो निवेश किए हैं? तो श्याम का निवेश भी आप बताइएगा कमेंट करके कि श्याम का जो निवेश है ना आपका कितना जो वो निकल कर आ रहा है। उसके बाद एक क्वेश्चन आपका देखने को मिला था कि एक शंकु एक अर्धगोला के ऊपर जुड़ा है, यदि दोनों की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है ना तो शंकु की ऊंचाई जो आपको ज्ञात करना था। तो इसका भी आंसर कमेंट करके बताइएगा कि शंकु की जो ऊंचाई है ना ये निकल कर कितना आएगा। तो देखिए जब भी आपका एग्जाम होता है ना इसी प्रकार से आप क्वेश्चन जो वो जरूर बताइए कीजिएगा। अगर आपका वीडियो में नाम लेना तो आप भी आप मेंशन कर दीजिएगा, सर मेरा वीडियो में जरूर नाम ले लीजिएगा, तो मैं वीडियो में आपका नाम ले लूंगा। तो इसी प्रकार से आप क्वेश्चन भेजने के लिए जो है टेलीग्राम का जो लिंक है ना आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो आप वहाँ से एग्जाम होने के बाद जो है टेलीग्राम पे जरूर क्वेश्चन भेजिएगा, क्योंकि अभी इस बच्चे ने आपकी मदद किया है तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप आगे आने वाले बच्चों की मदद करें। तो आप सेल्फिश मत बनिएगा, मतलब दूसरों बच्चों को भी जो है मदद जरूर कीजिएगा। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जो है लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसी तरह रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है ना चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।